अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 30 सूरत अलक। तिलावत होगी, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा अन रआहु इस्तग़ना इन्न इला रब्बिकर रुजआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 30 सूरतुल अलक। सना को भी को होस्ट बना देना प्लीज। अलक की शुरुआत हमने कर चुके हैं। ये पहली वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। मक्की सूरा है, 19 आयात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? इक़रा, क्या है इक़रा का मतलब? पढ़िए। पढ़िए, ओके। और इक़रा के अंदर आपको कुछ नजर आ रहा है? किरात। किरात, वेरी गुड। किरात का मतलब क्या होता है? किरात करना यानी क्या? तिलावत करना बाजी। तो फिर तिलावत वर्ड आता ना। वतलू आया था, देखिए एक जगह पे सूरह बकरा में। वतलू, उसमें और आप तिलावत कीजिए। इक़रा, दिस इज अ यूनिक वर्ड और उसके अंदर खजाना है, खजाना। किसी को मालूम है किरात का मतलब क्या होता है? किरात कीजिए, कौन करते हैं किरात? जो किरात करते हैं उसे क्या कहते हैं? कारी, है ना? तो क्या होता है मतलब इसका, वो मालूम है हमको? जी बाजी बाय फईमन जी हार्ट बताइए। करना। नहीं, वो तो हाँ, हिफ्ज होता है। बाजी किरात से पढ़ना है ना, लय से पढ़ना है, लहन से। अच्छा, नीलोफर आप बताइए। जी तिलावत करना, पढ़ना। नहीं बाबा, अभी तो हो गया ना। तिलावत का अलग वर्ड है, तिलावत का। मुकद्दसा तालीम तालीम हासिल करना। नो। बाजी कुरान को बहुत ही खूबसूरत आवाज में मखरज और सिफात और सारे तजवीद के साथ पढ़ना।
यू आर लिटिल क्लोज मुकद्दसा बट नॉट 100%। देखिए अभी ये हमको जानना जरूरी है क्योंकि किरात वर्ड आया है उसी के अंदर, और हम लोग कितने कंफ्यूज्ड है। कोई कहता है हिफ्स करना, कोई कहता है पढ़ना, कोई कहता है तिलावत। सो एवरी वर्ड हैज अ पर्टिकुलर मीनिंग। किराअत का मतलब होता है, देखिए कुरान जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया, नाजिल किया, तो उसे जिब्रील अलैहिस्सलाम पढ़कर भी सुनाते थे। तभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सुनकर पढ़ना भी सीखा। सो हाउ टू रिसाइट इज ऑल्सो, हाउ टू रिसाइट इज अ टेक्निक। तो किरात जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 10 टाइप्स की सिखाई। तो इस्लाम में कितने टाइप्स की किरात है बताइए? 10। 10 टाइप्स, 10। और मैं उसमें डिटेल में नहीं जाने वाली हूँ, बट इसका मतलब 10 डिफरेंट डायलेक्ट्स। अब आप लिख लीजिए, किरात का मीनिंग है डायलेक्ट, प्रोनाउंसिएशन, फोनेटिक्स। जैसे आप देखिए कि हम इंग्लिश में भी बात करते हैं, तो यूके की इंग्लिश अलग है, यूएस इंग्लिश इज अलग है। आप फिर फ्रांस में जाओ, आप नीदरलैंड्स तरफ चले जाओ, तो आपको डायलेक्ट में फर्क नजर आएगा। हम इंडियंस भी इंग्लिश में बात करते हैं, तो हमारी प्रोनाउंसिएशंस, फोनेटिक्स फर्क है ना। वैसे कुरान की रिसाइटेशन को 10 टाइप्स बताए गए, और वो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने 10 तरीके से पढ़कर भी सुनाए। ओके, तो ये है पढ़ने का, रिसाइट करने का तरीका। और किसी ने बहुत अच्छे से बताया कि फ्लुएंसी, जब कुरान की किरत में फ्लुएंसी भी हो और उसमें प्रोनाउंसिएशन भी बिल्कुल सही, तजवीद हो, तो उस तो फिर अब अल्लाह ताला फरमा रहे डायरेक्टली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, एक करा, आप पढ़िए। क्या फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में? कि मुझे पढ़ना नहीं आता। 3 बार जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनको सीने से लगा लिया, भींचा। दिस वाज चेस्ट टू चेस्ट, चेस्ट टू चेस्ट ट्रांसफर। सुभान अल्लाह। हाथ नहीं मिलाया कि हैंड टू हैंड, सर नहीं जोड़ा कि हेड टू हेड, सीने से सीना मिलाया। देखिए आप हर एक्शन में कितना हमारे लिए लेसन्स है, क्योंकि कुरान कहाँ नाजिल होना था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सीने में। इसलिए जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सीने से सीना ही मिलाया। इट इज जस्ट लाइक आवर डाउनलोड्स एंड अपलोड्स एंड ट्रांसफर्स एंड ब्लूटूथ। ये अब हमें समझ आ रही है ना बातें? अब ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं क्या पढ़ूं? तो कोई किताब नहीं दी गई उनके हाथ में कि इस किताब में से पढ़िए। इसका मतलब था कि आप वही बात दोहराइए जो आप सुनते हो जिब्रील अमीन से, या जो आपके मुबारक सीने में नाजिल होती है। यानी बात आपके सीने में आ जाएगी। अब यहाँ से हमें क्या सीखने मिल रहा है? कि कोई भी बात जो हम करते हैं, जो हमारी जबान से निकलती है, वो बात कहाँ से निकलती है? हमारे सीने से। जिन लोगों ने तजवीद सीखा है, दे नो कि तजवीद के जो सोर्सेस है ना, वो क्या है? एक तो सीने के करीब क्या है हमारा? हलक, द थ्रोट। उसके भी 3 पार्ट्स हैं, निचला हिस्सा, बीच का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा हलक का। एम आई राइट मुकद्दसा? जी बाजी। जबान से निकलता है वो मखारिज, उसके बाद दांतों से, कुछ कुछ हमारे नॉस्ट्रिल से जो गुन्ना हम करते हैं, जैसे हम पढ़ते अम बतना, अम होठों से भी। बतना,
होठों से भी। सुभान अल्लाह। हमारे जॉज, उसके किनारे, हमारे तालू का भी यानी अपर पैलेट का भी इस्तेमाल होता है। अगर आपके मुंह में सलाइवा नहीं है तो भी आपकी आवाज नहीं निकलेगी। आवाज निकलने के लिए अंदर से सांस बाहर छोड़नी होती है। और ये सब कुछ इसका रूट, फाउंडेशन सीना है। सो फ्रॉम योर चेस्ट, तो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने टू सीना जिब्रील अलैहिस्सलाम, और इसीलिए कुरान भी आपके मुबारक सीने पर नाजिल हुआ। नाउ यू नो कि ये आपको क्या पढ़ना है। किताब नहीं है हाथ में, आपके सीने से अब वो आवाज बाहर निकलेगी। और ये कैसे पढ़ना है आपको? बिस्मि रब्बिका। आपका रब आपको बताएगा कि आपको क्या बोलना है, आपको क्या किराअत करनी है। What do you have to recite? That will be directed, revealed from your Lord. बिस्मि रब्बिका, आपके रब के नाम के साथ। अब समझ आया कि ये इकरा बिस्मि रब्बिका, यहाँ तक समझ आ गया हमको अब। अल्हम्दुलिल्लाह कि ये डिवाइन नॉलेज आपको आपका रब देगा और सीने में आ जाएगी। आपको बिल्कुल रीडिंग और राइटिंग की जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज भी आप देखिए कि कुरान हाफिजों के सीनों में महफूज, और कैसे वो बगैर हाथ में कुरान लिए उसकी किरात करते जाते हैं। सुभान अल्लाह। ओके, कौन है आपका रब? रब्बिका, वो रब, अल्लज़ी खलक, वो जिसने पैदा किया। तो उसने पैदा करके छोड़ नहीं दिया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा हुए कितना टाइम हो गया था? हाउ मेनी इयर्स ऑलरेडी पास? 40 साल। 40 इयर्स ऑलमोस्ट। अब अल्लाह सुब्हानहू, क्या 40 इयर्स की जिंदगी बगैर पढ़े गुजरी या नहीं गुजरी? गुजर गई। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो जिसने पैदा किया है ना, वो हिदायत का भी काम करता है। और वो गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस जब दे देता है तो फिर उस गाइडेंस को फॉलो करना है और दूसरों तक भी पहुंचाना है। वो जिसने पैदा किया। ठीक है, अब नाउ वी आर मूविंग ऑन टू आयत नंबर 2। आयत नंबर 1 हमने बहुत डिटेल में कर चुके हैं कि अल्लाह के नाम के साथ हर इल्म का आगाज करे तो वो इल्म हमारे लिए क्या बन जाता है? वन वर्ड आंसर। नफामंद। वेरी गुड। बेनिफिशियल नॉलेज, तभी वो फायदा देगा हमें इंशाल्लाह। नाउ आज हम साइंसेस में पहुंच रहे हैं। अब सोचिए, पहली वही है, कहा जा रहा है आप पढ़िए, आप कहते हैं मुझे पढ़ना नहीं आता, क्या पढूं? फिर वो आपके सीने में नाजिल कर दिया जाता है। अब अल्लाह ताला हमारी पैदाइश पर आ गए कि पैदा किया उसने तो वो है रब आपका, और अब वो सिखा रहा है तो सीख लो। और उसने कैसे पैदा किया वो बता रहे अल्लाह ताला हमको अब आयत नंबर 2 में। खलकल इंसान, खलक, उसने पैदा किया, ही क्रिएटेड, अल इंसान, हर इंसान को, मिन अलक, किससे पैदा किया अल्लाह ने इंसान को? अलक से। अब ये अलक क्या है? यही तो इस सूरा का नाम है। अलक के माने कुछ समझ आ रहे हैं तो आप लोग बताएं मुझे, कि पता चले हमारे पास प्री एक्वायर्ड नॉलेज कितना है अलका के बारे में। क्योंकि मुझे लगता है आज की क्लास सिर्फ अलका के बारे में हो सकती है। Who will tell me what is अलका? जमा हुआ खून, अ क्लॉट।
ओके, ये तो डिक्शनरी मीनिंग है, योर राइट। और कुछ किसी को कुछ समझ आता है अलका से? बाजी जब एग और स्पर्म फ्यूज होते हैं तो वो हम्म। एक खून का लोथड़ा, पहले इंसान का जब वजूद आता है तो वो ब्लड सर्कुलेशन ही बनाता है फीटस, उसके बाद ही उसका बाकी का पार्ट्स होता है। तो ये अलग एक खून का लोथड़ा है जिसका वजूद ओम में होता है। ओके। ओके, और कोई? बाजी चिपका हुआ, अटैच्ड। ओके, कहाँ चिपका हुआ? किससे चिपका हुआ? रहम से बाजी। ओके, ठीक है, गुड। सो आप लोग सब सही हो माशाल्लाह। आज हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ने वाले हैं। डू यू ऑल वांट टू नो लिटिल बिट मोर, ताकि हम ये वर्ड अलका को समझे? तो थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं या शुड वी गो लिटिल फास्टर? आप लोग बिल्कुल फ्रैंकली बोल सकते हो, देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट इट, टेल मी। बाजी डिटेल में चाहिए हम। है ना? और अपने बच्चों को भी बता सकते हो ना फिर आप। हमारी तो हो गई प्रेगनेंसीज एंड डिलीवरीज, हमारे बच्चों की बाकी है ना। तो नाउ जस्ट सी, नाउ वी विल गो क्विकली स्टेप बाय स्टेप। आपको मैं ऑडियो विजुअल बताती हूँ, स्क्रीन पर आप लोग देख लीजिए। और हम सब जानते हैं कि बच्चा कैसे पैदा होता है। सो ये जो है अंदर सेंटर में ऑरेंज कलर, और उसके अंदर वो है क्या? औरत का एग, अंडा। ठीक है ना? वो हमारी हर महीने की जो साइकिल होता है हमारा, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो पूरे महीने में हमारी औरत की बॉडी ये अंडे प्रोड्यूस करती है, बराबर है। अब क्या होता है कि अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हुई तो फिर वो हमारी मेंस्ट्रुएशन में वो खून हमारी बॉडी से निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो अंडा बच्चा बनाने के लिए यूज नहीं हुआ। अब अगर मैं मेल और फीमेल, शौहर और बीवी का क्या हो जाता है? मिलाप होता है। और ये स्पर्म सेल आपको दिख रहे हैं जो टेल वाले हैं, पूंछ वाले? ये स्पर्म सेल्स शौहर के जब बीवी के अंदर जाते हैं, तो ये स्पर्म्स दौड़ते हैं, उनको पता है कहाँ दौड़ना है। अल्लाह ने उनको पहले से सिखा दिया है तुमको क्या करना है। वो दौड़ते हैं इस अंडे की तरफ, टुवर्ड्स द एग। और उसमें से जो फास्टेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, बेस्ट होता है, वो उस अंडे के साथ फ्यूज होता है अल्लाह के हुक्म से। अब जब ये दोनों सेल्स मिलते हैं, दोनों क्या है? ये एक फीमेल का सेल और मेल सेल, दोनों मिलते हैं ना इस वक्त, तो फिर इन ये दो सेल हो गए ना मिलके, ये फ्यूजन जो होता है, उस फ्यूजन में फिर उसके अंदर कुछ खून, जैसे मुकद्दसा ने राइटली बताया कि उसके अंदर हल्का सा खून भी प्रोड्यूस हो जाता है फॉर द लाइफ टू टेक प्लेस। और ये जो फ्यूजन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में वो दोनों सेल फ्यूज होके एक सेल बनते। अब उसके अंदर थोड़ा सा खून भी प्रोड्यूस होता है अल्लाह के हुक्म से, ताकि अब उसमें लाइफ यानी बच्चे की, फीटस की ग्रोथ शुरू हो। और यही साइन है प्रेगनेंसी का। अब क्या होता है? ये सब कहाँ होता है? ये सब कहाँ होता है? ये इन शॉर्ट जरा यूट्रस। देख लीजिए, यूट्रस में, बराबर। अब ये जो फैलोपियन ट्यूब आपको नजर आ रही है, दोनों तरफ ट्यूब्स है और सेंटर में यूटेरस है। अब ये जो अब बन गया वो अलका, अलका कैसे बना? ये सेंटर में जो आप देख रहे हो ना, सेंटर में बिल्कुल। जरा इसको सर्कल कोई कर सकता है तो? मैं ही कर लेती हूँ। सी, ये सेंटर में दिख रहा है? यस, जजाकल्लाह खैरा। अब आप ये देख रहे हो कि ये बच्चा बनना शुरू हुआ इनिशियल स्टेज पे ही, वो वहां पर चिपक गया है और लटक रहा है। ठीक है ना? चिपक के लटक रहा है। तो अलका का मतलब ये है।
लटकता हुआ, चिपका हुआ, हैंगिंग एज वेल एज क्लिंगिंग, हैंगिंग एज वेल एज क्लिंगिंग टू द यूटेरस। माँ के रहम में वो चिपक भी गया और लटक रहा है, इसका मतलब है अलका। ठीक है, सो फार सो गुड, समझ आ गई बात। अब ये बैक नहीं हो रहा है मुझसे, हाँ हो गया। अभी आपने देख लिया, अभी और देख देख लीजिए एक दो बारी। हाँ, इसी को आप यहाँ पे देख लीजिए, ये अंदर का हिस्सा बताया गया है, ये कैसे माँ के रहम से चिपक कर लटक रहा है, दिख रहा है आपको? कैन यू सी दिस? नाउ दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अलका। ओके, अलका उर्दू में उसके और कुछ टर्म्स है क्लोजर बाय, जैसे मुअल्लिक, ताल्लुक। अलका से क्या क्या वर्ड मिल रहे हैं? मुअल्लका लटकता हुआ, ताल्लुक कनेक्टेड, क्लिंगिंग, ये सारे वर्ड्स अलका से बने हुए हैं। ठीक है, तो ये अर्लीस्ट डेवलपमेंट है, इससे पता चलता है कि वो औरत अब हो गई है प्रेग्नेंट। ठीक है ना, अभी सारी डेवलपमेंट के स्टेजेस आगे स्लोली ये बढ़ते जाते हैं और फिर वो वहां जाके अंदर लटक जाता है, चिपक जाता है अल्लाह के हुक्म से, और फिर वही धीरे 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 बड़ा होके क्या बनता है? अल्लाह के हुक्म fetus. से फीटस, और फिर वो ग्रो होके पूरा फुल्ली फंक्शनल लाइव चाइल्ड बेबी इन द वूम। सुभान अल्लाह। तो अब अलका वर्ड का हमको क्या समझ आ गया? रेफरेंस। नाउ काइंडली शेयर द स्क्रीन। अब हमने ये क्यों देखे पता है इतना डिटेल में? अलका देखने का मतलब क्या है कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि ए इंसान, हमने बनाया तो तुझे मिट्टी से है। अच्छा, हमें क्या मिट्टी नजर आती है बाहर? आती है? मिट्टी देखी है सबने, जी भाई। है ना? सुरेया तुम अनम्यूट रहो। तो मिट्टी हमको नजर आती है, लेकिन क्या हम हाथ में मिट्टी उठा के इंसान बना सकते हैं? नहीं। नहीं बना सकते। अल्लाह ने कैसे बनाया, ओनली अल्लाह नोज। अब अल्लाह ताला ने हमें बताया अलका। आप मुझे बताओ ये अलका कहाँ मिलता है? किसी बाजार में? नुत्फा कहाँ मिलता है? स्पर्म कहाँ मिलता है? किसी मार्केट में? नो। तो ये सब अल्लाह की खास क्रिएशन है, वो हमारा क्रिएटर है, और रॉ मटेरियल भी उसने जबरदस्त बनाए और स्पेशल बनाए हमारे लिए। सुभान अल्लाह। और दैट मीन्स अल्लाह ने इंसान को इतना स्पेशल बनाया, बट हालांकि वो जो स्पर्म है वो तो एक नापाक सी चीज है, हकीर चीज है, इतनी हकीर कि अगर इसे इजैकुलेट किया जाए तो फिर गुस्ल वाजिब है, कंपलसरी गुस्ल करना है। यानी इतनी नापाक और हकीर चीज से तुमको अल्लाह ने पैदा किया, और फिर क्या तुमको अलका की तरह लटकता हुआ छोड़ दिया? ये क्वेश्चन। माँ के पेट में भी तुमको वहां लटकता छोड़ दिया क्या अल्लाह ने? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां पे तो उसने तुम्हारी पूरी कंप्लीट क्रिएशन वहां पे कर दी तुम्हारी। आंखें, नाक, कान, हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एवरीथिंग कंप्लीट अंदर क्रिएट कर दिया। हालांकि तुम लटक रहे थे, लेकिन अल्लाह ने तुमको लटकता हुआ नहीं छोड़ा। जब तुम पैदा हो गए और अब तुम्हें इतनी समझ आ गई, तो अल्लाह ने तुम्हें क्या दे दिया? कुरान दे दिया। अब कमिंग टू आयत नंबर 3।
आयत नंबर 3। अब अल्लाह सुब्हानहू ताला फिर से फरमा रहे कि आप समझ गए, एम्ब्रियोलॉजी सीख गए, अल्लाह का क्या है। अब सुनो फिर से। एक करा अब फिर से अल्लाह ताला फरमाते कि रिसाइट, किरात कीजिए, पढ़िए ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व रब्बुकल अकरम, व और रब्बुका, आपका रब कैसा है, अकरम, सबसे ज्यादा करीम। अकरम के मीनिंग लिख लीजिए। ये सुपरलेटिव फॉर्म है अकरम। करीम तो पता है, बट अकरम उसका सुपरलेटिव, यानी सबसे ज्यादा करीम। करीम के माने क्या है, कौन बताएगा? इज्जत कर्म वाला। करने वाला, हम्म, कर्म करने वाला। करम करने वाला। इज्जत वाला ओके, बाजी। इज्जत वाला। ग्रेशियस। ओके, ओके, ग्रेशियस। ठीक है, लिख लीजिए। अल करीम अल्लाह का एक खास नाम है, आउट ऑफ ऑल द 99 नेम्स। इसका मीनिंग है द मोस्ट जेनरस, द मोस्ट जेनरस, द मोस्ट गिविंग। और जैसे किसी ने कहा कि इज्जत, यस, सबसे ज्यादा बाइज्जत, हाईली एस्टीम्ड, हाईली ऑनर्ड, हाईली वैल्यूड। और करीम के मीनिंग है वेरी काइंड एंड जेंटल, वेरी काइंड एंड जेंटल, प्योर एंड बेनिफिशियल। सुभान अल्लाह। एक ही नाम और उसके अंदर भी इतना खजाना, खुद भी बाइज्जत और दूसरों को भी इज्जत बख्शने वाला। ठीक है, अब अल्लाह सुब्हानहू ताला यहाँ पे क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह ताला ने अपने 99 नेम्स में से इस आयत में रब्बुकल अकरम चूज किया। अभी बहुत डीप डिटेल्ड मीनिंग्स इसके आप देखेंगे कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि ए इंसान, तुझे भले एक हकीर नुत्फे से बनाया, लेकिन तेरे रब ने तुझे इकराम दिया, इज्जत दी। कैसे दी अल्लाह ने हमको इकराम और इज्जत? अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, वो अल्लाह जिसने अल्लम, उसने इल्म दिया, बिल कलम, कलम के साथ। है कि नहीं? इंसान के लिए ये बहुत ही स्पेशल ऑनर है कि इंसान के अलावा और कोई मखलूक पेन के साथ ऐसे लिख नहीं सकती जैसे हम कलम का इस्तेमाल करते हैं। हैव यू सीन लायंस एंड टाइगर्स एंड मंकीज एंड डोंकीज राइटिंग? नहीं। जिन्नात लिख सकते? नहीं। फरिश्ते लिख सकते? हाँ। लेकिन फरिश्तों के राइटिंग में कोई लिमिटेशन है या नहीं, बताइए सोच के। यस बाजी, लिमिटेशन है उनके लिए। क्या लिमिटेशन है फरिश्तों के लिए राइटिंग में? जो किरामन कातिबीन है, वो हम्म, वही आमाल लिख सकते हैं जिनका हुक्म अल्लाह ने दिया है, जो बंदा करता है। यानी मैं क्या कर रही हूँ, मैं जो करती हूँ वही मेरे फरिश्ते लिख सकते, उसमें वो कोई एडिशन कोई सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। वेरी गुड मुकद्दसा। और और क्या लिमिटेशन है फरिश्तों को? उसके अलावा बाजी वो कुछ भी नहीं लिखते ना बाजी, हम तो कुछ भी लिख सकते हैं जो वेरी चाहे। गुड। इसका मतलब फरिश्तों का ब्रेन उतना डेवलप्ड नहीं है जितना इंसान का ब्रेन डेवलप्ड है। हम इंसानों के लिए पेन के साथ कोई लिमिटेशन है? देयर इज नो लिमिटेशन। आपको पता है कि ये जो जो लोग शायरी करते हैं,
पोएट्री करते हैं, तो वो ख्याल उनके दिमाग में आता है और उस ख्याल को कहीं देखा नहीं है, उस ख्याल को सोचकर वो उसे एक रिदम, एक अम, एक रिदम के साथ कैसे वो लिख देते हैं। उसके अंदर सिर्फ रिदम ही नहीं होता, सीक्वेंसिंग भी होती है, बराबर, राइमिंग भी होती है। तो ये ख्याल इस तरह फरिश्तों को नहीं आते और वो उसे लिख भी नहीं सकते। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ने इस इंसान को एक फुल्ली फंक्शनल ब्रेन दिया है। अब क्या हो गया, अभी यहां तक देख लो। अभी तक पहली आयत में क्या फरमाया, रीड, रिसाइट, ठीक है ना। तो पहली आयत से क्या मिला हमको कि इंसान क्या कर सकता है, पढ़ सकता है, रिसाइट कर सकता है, रीडिंग एंड रिसाइटिंग। फिर अभी क्या मिला हमको, कलम। फिर इंसान क्या कर सकता है, कलम के साथ लिख सकता है। फिर अल्लाह ने इसके लिए क्या दिया, इंसान को अकरम, उसके ऊपर करम किया कि उसे ब्रेन दिया, अकल दी, अकल का इस्तेमाल करने के लिए फ्रीडम भी दिया अल्लाह ने। ये फरिश्तों के पास फ्रीडम नहीं है, ये फ्रीडम अल्लाह ने इंसान को दिया कि अपनी अकल को जहां तक तुम सोच सकते हो उसका इस्तेमाल करो। अब क्या क्या मिल गया हमको बताओ, रीडिंग, राइटिंग विथ पेन एंड अकल, दैट इज योर ब्रेन। ये सब मिलाकर इंसान को अल्लाह ने किस किस मर्तबे पे पहुंचा दिया, इंटेलेक्चुअल बना दिया। और ये किसके साथ अल्लाह ताला ने लाइव किया था, लाइव। हमारे साथ तो कुरान में आयतें नाजिल हो रही है, किसके साथ लाइव किया था ये एक्सपेरिमेंट अल्लाह ताला ने, आदम अलैहिस्सलाम। एग्जैक्टली आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया अपने हाथों से। कोई स्पर्म, कोई अलका नहीं था आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया तो। Was he created as a baby? Did he have a mother, father, sperm, egg, अलका, नुतफा, कुछ भी था? नहीं। नहीं। सुभान अल्लाह, ये क्या है, ये अल्लाह की जबरदस्त क्रिएशन। और अल्लाह ने ऐसा दिमाग दे दिया, फिर उनको नॉलेज दे दिया। फर्स्ट गिफ्ट अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को अकल, इल्म, इंटेलेक्ट दे दिया। सुभान अल्लाह। और इससे अल्लाह ने उनकी क्या बढ़ा दी, अल्लाह ने उनका इकराम कर दिया, इज्जत दे दी। और उस इज्जत को वहां जितनी मखलूक थी उनके बीच में उन सब से इकराम करा दिया। फरिश्तों को इसी इल्म की वजह से अल्लाह ताला ने टेस्ट किया कि चलो इन चीजों के नाम बताओ। फरिश्ते बोले वी डोंट नो, सुबहानक, अल्लाह तू पाक है, ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, नहीं हमारे पास कोई इल्म इसके सिवा जो तूने हमको दिया। हम मान गए कि हम तो इंसान के जितने इंटेलेक्चुअल नहीं है। तो फिर फरमाया चलो सब सजदा करो। फिर अल्लाह ने नहीं फरमाया ताली बजाओ, स्टैंडिंग ओवेशन दो। फरमाया कम ऑन, झुक जाओ इस इंसान के सामने जिसके पास अकल है, पढ़ना लिखना जिसे सिखा दिया अल्लाह ने, कलम दे दी। सुभान अल्लाह। तो इकराम अल्लाह ने कैसे दे दिया, बना दिया अशरफुल मखलूकात, आउट ऑफ ऑल द क्रिएशन द बेस्ट, द हाईएस्ट क्रिएशन। और ये सब क्यों, क्योंकि इंसान क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, बोल सकता है, लिख सकता है। पढ़ सकता है, बोल सकता है, लिख सकता है, उसका ब्रेन यूज कर सकता है। सुभान अल्लाह। ठीक है। नाउ वी विल सी द ब्यूटी, another gem out of these ayat. Hmm?
आयत नंबर 5 अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लमल इंसान, अल्लमा उसने इल्म दिया, उसने सिखाया, किसने? अल्लाह ताला ने इंसान को क्या इल्म दिया, क्या सिखाया? मालम जो नहीं, या अलम वो जानता था। अल्लाह ने इंसान को वो इल्म दिया जो उसके पास नहीं था। सुभान अल्लाह। जब एक बच्चा पैदा होता है इंसान का, तो उसे सिर्फ क्या आता है उस वक्त? क्या बोलता है वो? फर 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 बच्चा, सिर्फ रोना आता है बाजी, क्राइम। उसको सिर्फ रोना आता है। अच्छा, मुझे बताओ, क्या उसे बोलना आता है उस वक्त बच्चे को? नहीं बाजी। उसको लिखना आता है? नहीं। उसको पढ़ना आता है? नहीं। नहीं। उसको, जैसे तुम बोली, उसको रोना आता है और उसे भूख लगती है, और जैसे ही माँ के सीने के पास पहुंचता है तो उसे इतना मालूम है कि मुझे मेरा मुंह खोलना है और इसी के जरिए मुझे शकल करना है, दूध पीना है। इतना उसको अल्लाह ने सिखा के भेजा है। सुभान अल्लाह। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं उसको ना आता था लिखना, ना पढ़ना, ना बोलना, फिर हमने इंसान को लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाया। सुभान अल्लाह। हम्म। ये अल्लाह की तरफ से हम पर खास इनायत है। और इसी बात को आयत नंबर 5 को अगर आप कनेक्ट करो आयत नंबर 2 से, जो हमने आज अलका पढ़े, तो अगर अल्लाह ताला हमें नहीं बताते कि तुम इस अलका से पैदा किए गए हो, तो इंसान को कैसे मालूम पड़ता? बराबर। तो वो इल्म हमारे पास था? नहीं था। हमें किसने बताया कि तुम अलका से पैदा किए गए? हमको अल्लाह अल्लाह ताला। ताला। हाँ, और ये हमारे पास पहले इल्म नहीं था। नाउ समिंग अप ऑल 5 आयात। अभी इसके अंदर और खजाना है, बहुत सा खजाना बाकी है। आप देखिए कि पहली आयत में फर्स्ट टाइम इकरा का हुक्म आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आई डोंट नो टू रीड। अल्लाह ने क्या फरमाया, क्या पढ़ो? बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। ये पढ़ो। क्या? कुरान की आयत नाजिल हो रही थी, यानी द डिवाइन नॉलेज जो अल्लाह तुमको देगा, उसी को पढ़िए, उसी को दोहराइए, रिसाइट कीजिए, और फिर उसी पे अमल कीजिए। ठीक है ना? अब आयत नंबर 4 में क्या आ गया? आयत नंबर 1 एंड आयत नंबर 4 में क्या फर्क है? क्या आयत नंबर 1 में कुरान है, हदीस है, सुन्नतें हैं, क्या इसे कोई बदल सकता है? नहीं। वो जैसे आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे उनके मुबारक सीने पे आते गया वो वैसे ही पढ़ते गए। उसमें उन्होंने कोई चेंज ना कर सकते हैं ना किया। सुभान अल्लाह। लेकिन आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला ने हाथ में क्या थमा दी हम इंसानों के? लम। क्या थमा दी? कलम। कलम। हाथ में कलम है, बराबर। और दिमाग में क्या है? ब्रेन। अकल, ब्रेन, बराबर है। अब आप देखिए कि ये अकल और कलम मिलकर, अकल और कलम मिलकर क्या बन जाता है पता है आपको? लिख लीजिए, अकल और कलम मिलकर बनते हैं इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, न्यू फॉर्मूलाज, न्यू रिसर्च, एडवांस्ड नॉलेज। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने हमें कुरान देकर सूरे फातिहा से लेके सूरे नास तक जो कुरान दे दिया,
अब फरमाया इसकी हर आयत में से, हर लफ्ज में से आगे तुम क्या करो, एक्वायर मोर नॉलेज, कीप ऑन रिसर्चिंग, कीप ऑन फाइंडिंग आउट। और इंसान ने ये किया या नहीं किया? एरोप्लेन कैसे बनाना है कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है? हाँ, नहीं नहीं मैच बॉक्स अल्लाह ने कैसे बनाना मुकम्मल है, की। एसिड्स बेसिस, हाँ, तो अल्लाह ने जो है ना बेसिक नॉलेज, बेसिक खजाना, विजडम कुरान में दे दिया। और अब दिमाग और कलम का इस्तेमाल करो और क्या करो, अल्लाह की सेक्रेड नॉलेज और अपने इंटेलेक्ट को मिलाकर स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट एंड नॉलेज इज द पावर। तो फिर सबसे पावरफुल अल्लाह ने बना दिया इंसान को कि जितना इल्म होगा, तुम जितना अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगे, उतनी तुमको कामयाबी मिलेगी। सुभान अल्लाह। और ये हुआ, ये हुआ। दुनिया का ये मिलाकर, ये मिलाकर हैंड इन हैंड हारमोनियसली तभी होती है कामयाबी, सक्सेस। और इसका रिजल्ट विद इन 100 years नजर आने लगा। कुरान नाजिल होते ही 1 सेंचुरी के अंदर कहां से कहां पहुंच गए थे मुसलमान। हम्म, इस्लामिक कल्चर प्लस कुरान हिकमत मिलके पूरी दुनिया के नक्शे पर इस्लाम ने छाप छोड़ दी। यूनिवर्सिटीज बनी, लाइब्रेरीज बनी, पीएचडीज होने लगे। मैथमेटिक्स एंड अर्थमेटिक में मुसलमानों ने नई नई कामयाबियां पाई और लोगों के लिए नए नए फॉर्मूलीज बनाए। मेडिसिन, अर्थमेटिक, डिजाइन्स, हर चीज में मुसलमानों ने तरक्की करना शुरू किए आफ्टर द फर्स्ट कमांड इकरा। अब हम समझते हैं कि इकरा का मतलब सिर्फ कुरान पढ़ना है, या हमारे बच्चों को हम सिर्फ दुनिया की तालीम, वर्ल्डली एजुकेशन में डाल देते हैं। बट दिस ओनली दिस फर्स्ट 5 आयात टीच अस कि कुरान इज द सोर्स। अल्लाह का इल्म जो डायरेक्टली आया है, उस गाइडेंस के बगैर। अब मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल दूं। आप लोग को एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, सिर्फ आप लोग हाथ ऊपर करना, कोई जवाब नहीं देना, कि कल कल रात में किसके मौत की खबर आई? कोई जवाब नहीं देना, सिर्फ हाथ ऊपर कर। कल रात में किसके मौत की खबर आई? देखिए, आप लोग को सबको मालूम है, मुझे नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। क्यों भाई? हर रोज मौतें होती है कि नहीं? कितनी होती है? क्या हम सब जानते हैं उस एक मौत के बारे में हर रोज? नहीं। तो ये एक इंसान जिसकी कल हुई मौत, वो इतना पॉपुलर क्यों हुआ? क्यों हुआ इतना पॉपुलर कि हम सब जानते हैं कि कल कौन गुजरा? व्हाई? बिकॉज उस इंसान ने तरक्की की। कहां से कहां लेकर गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और सेल्फलेसली की, किसी को भी तकलीफ नहीं दी, और सिर्फ खुद का फायदा नहीं किया, पूरे मुल्क का फायदा किया। Isn't it? Not only he succeeded, but the entire nation succeeded
and his research, his vision was helpful for everybody, isn't it? नाम लेने की मुझे भी जरूरत नहीं, आपको भी जरूरत नहीं। अब मुझे आप बताओ, इन 5 आयतों को अगर हम वहां रिलेट करते हैं तो हमको कलम और इल्म, ये दोनों चीज उस इंसान के जिंदगी में नजर आई। ये कलम और इल्म की वजह से उसने इतनी कामयाबी पाई कि आज हम सब उसे जानते हैं। लेकिन क्या उसकी ये सक्सेस इटर्नल सक्सेस बन सकी? दोनों नहीं। जहां की कामयाबी मिल सकी? नहीं। हम समझते हैं नहीं, बट अल्लाह बेहतर जानते हैं। अगर इस कामयाबी को दोनों जहान की कामयाबी बनाना है तो इन 5 आयतों में से कौन सा एक लफ्ज अगर वो ले लेता, कौन सा एक लफ्ज अगर उसकी जिंदगी में शामिल हो जाता तो वो दोनों जहां की कामयाबी पाता। इकरा। नो, रबी अल्लाह। का खलक, पैदा किया अल्लाह ने। अलग अलग। नहीं, अभी तक कोई जवाब सही नहीं आया। बाजी दीन का इल्म। आई अपने वॉन्ट वन वर्ड फ्रॉम दीज 5 आयात। प्रभु का। अलग बिस्मि अलग। रब्बिका, बिस्मि रब्बिका। बिस्मि रब क्या क्या किस चीज की कमी रह गई उसके पास? बिस्मि रब्बिका। उसने इल्म तो बहुत हासिल किया, कलम का इस्तेमाल किया, बहुत डेवलपमेंट की। ही इज कॉल्ड द विजनरी। और सदका कितना किया? he was a he was one of the excellent selfless philanthropist। कितनी चैरिटी, कितने एनजीओज, कितने ऑर्गेनाइजेशंस। लेकिन उसकी जिंदगी में अगर हमारे हिसाब से हम आज उसकी जिंदगी स्टडी करें तो बिस्मि रब्बिका की कमी रह गई। तो आप मुझे बताइए कि दुनिया की कामयाबी सिर्फ दुनिया में ही रह जाएगी और ये शोहरत सिर्फ दुनिया तक रहेगी अगर उसमें अल्लाह का नाम, अल्लाह की किताब, अल्लाह की ये हिदायत साथ में शामिल ना हो। तो जो हम सूरह फातिहा में अल्लाह से दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो जब इल्म के साथ हिदायत मिल जाती है तो फिर वो इंसान क्या बन जाता है? बताओ मुझे। इल्म के साथ हिदायत, हम्म, तभी तो वो मुफलिहून होगा दोनों जहान में। और उस इल्म पे जब वो अमल करेगा, यानी हिदायत पर अमल करेगा, तो वो उसे क्या नसीब होगा? तकवा। फिर वो तकवा की वजह से बन जाएगा मुफलिहून, कामयाब, सक्सेसफुल, दुनिया में भी आखिरत में भी। इसलिए पता है, ये जो पहली वही थी वो सिर्फ पहली 5 आयतें जो अभी हमने पढ़ी, ये पहली वही उस दिन गारे हिरा में शबे कदर की रात में सिर्फ ये 5 आयतें नाजिल हुई। दूसरी वही कौन सी थी, किसी को मालूम है? छठी आयत नहीं थी इस सूरा की, दूसरी वही। सूरह मुजम्मिल बाजी। नहीं, आपको पता है ना पहली वही के बाद क्या हो गया था? गैप आ गया था। नशरा। नहीं, वद्दुहा। नशरा। नहीं, सूरत मुद्दस्सिर लिख लीजिए, वो हम पढ़ेंगे ना, अभी आएगी इंशाल्लाह। मुद्दस्सिर आई थिंक 29th पारे में है। तो अब क्या है देखो, पहली आयत में नॉलेज नॉलेज नॉलेज, इल्म इल्म, पढ़ो पढ़ो, जो नाजिल हो रहा है वो पढ़िए, सुनाइए, लोगों तक पहुंचाइए। और सेकंड रेवलेशन में, मुद्दस्सिर में, अल्लाह ताला किसकी बात करते? अमल की बात, कि जो आप पर वही नाजिल हुई है अब इस पे अमल कीजिए, ब्रिंग इट इन एक्शन। सो कुरान प्लस सुन्ना
ये आपके अखलाक को संवारेंगे, आपके मामलात को संवारेंगे। तो ये सब कुछ सूरह मुद्दस्सिर में, दूसरी वही में। ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ तक अब हमने देख लिया कि क्या है ये अल्लाह की पहली वही, यानी अल्लाह की नजर में एक इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी इल्म हासिल करना, और वो इल्म अधूरा है। वो इल्म अधूरा है कुरान के बगैर, अल्लाह की वही के बगैर। तो फिर अब हमने क्या सीखा कि क्या हमारी जिंदगी का गोल, हमारी जिंदगी का गोल क्या है? Who will tell me what is the goal कुरान from this? कुरान का इल्म हासिल करना और लोगों तक पहुंचाना, उनको समझाना, सिखाना। ओके, और कोई जवाब? अल्लाह को राजी करना और जन्नत में जाना, ये हमारा गोल है। हाँ, और इसके लिए अल्लाह ने हमें एक सीढ़ी दे दी। You're right मुकद्दसा। हमारी जिंदगी का मकसद अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह के करीब होना है। तो अल्लाह के करीब पहुंचने के लिए जो सीढ़ी, लैडर अल्लाह ने हमें दे दी, वो आज क्या है? क्या पढ़े हमने आज? अल्लाह आयत ताला ने नंबर कुरान आयत पहन नंबर 5, अल्लमल इंसान मालम या अलम। ना इंसान को कुरान आता था, अल्लाह ने कुरान दे दिया। ना इंसान को साइंसेस आते थे, अल्लाह ने वो दे दिया। ना हिकमत आती थी, वो दे दिया। ना बोलना आता था, जब बच्चा पैदा हुआ उसे बोलना सिखा दिया। फिर उसे कलम उठाकर कलम से लिखना सिखा दिया। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने नॉलेज, सो नॉलेज इज नॉट द गोल। लिख लीजिए, लिख लीजिए, अपने बच्चों को बताए, नॉलेज इज नॉट द गोल। देन व्हाट इट इज? नॉलेज इज द मीन्स, इट इज द लैडर। सीढ़ी, अब सीढ़ी पे चढ़ के आप ऊपर जाते या नीचे? पर बताओ। ऊपर बाजी। देखो, सीढ़ी से आप ऊपर भी जा सकते और नीचे भी जा सकते, बराबर है। तो अभी नीचे जाने का रास्ता आयत 5-6 से हम पढ़ेंगे कि सीढ़ी से नीचे उतरने वालों का क्या होता है। जब वो अपने इल्म पर तकब्बुर करते हैं तो वो उस सीढ़ी से नीचे उतर जाते हैं, गिर जाते हैं। और इस सीढ़ी के ऊपर चढ़ने वाले लोगों को क्या नसीब होता है? उन्हें नसीब होता है तकवा, कॉन्शियसनेस। आप सीढ़ी पे चढ़ोगे, आप कभी सीढ़ी पे चढ़े हो कि नहीं? चढ़ते ना? हाँ, रोज चढ़ते। रोज चढ़ते। अभी कभी एक बार है ना, आप आंखों पे पट्टी बांध के सीढ़ी पे चढ़ के देखो। अब आप कैसे चढ़ोगे आंखों पे पट्टी बांध के? हाउ? नीड चढ़ तो सपोर्ट सकते हम। अराउंड, यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस। कॉन्शियस, केयरफुल। और सपोर्ट की क्यों? जरूरत होगी बाजी, कुछ टच कर सपोर्ट कर। की जरूरत होगी। वेरी गुड। आपका एक एक कदम, तब आप कैसे फूक फूक कर रखोगे? क्यों? क्योंकि आप गिरना नहीं चाहते, बराबर। और आप ऊपर चढ़ना चाहते हो। एग्जैक्टली exactly. आपके पास सिर्फ नॉलेज होगा तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं। अब मुकद्दसा सेड यू नीड अ सपोर्ट एंड द सपोर्ट इज कुरान, एंड यू हैव टू बी केयरफुल। और वो केयरफुलनेस इज नथिंग बट तकवा, कॉन्शियसनेस। तो आप ऊपर चढ़ोगे, दैट मीन्स यू विल बी सक्सेसफुल। आप अल्लाह से कर ऊपर जाओगे तभी तो अल्लाह से करीब होगे। उसकी पहचान, उसकी मारिफत, उसकी मोहब्बत, ऑल दिस इज रिक्वायर्ड टू रीच अप स्लोली, ग्रेजुअली। और जिसने इस इल्म पर तकब्बुर किया, या फिर
आयत 6 हमें बता रही है कि सिर्फ तकब्बुर नहीं, इस इल्म का गलत इस्तेमाल, तकब्बुर और गलत इस्तेमाल की वजह से वो इंसान सीढ़ी से लुढ़कता हुआ नीचे गिर जाएगा और वो क्या हो जाएगा, असफल साफिलीन, निचलों से भी निचला। और निचलों से भी निचला कहाँ पहुंच जाएगा फिर? सबसे नीचे क्या है? जमीन। 7 जमीनों के नीचे क्या है? जहन्नुम। 7 जमीनों के नीचे क्या है शाइला? सिज्जिल। वेरी गुड, सिज्जील, यू आर राइट, परफेक्ट आंसर। 7 जमीनों के नीचे है सिज्जीन, जहां पर गुनहगार, बदबख्त, बुरी रूहें रखी जाएगी। और इसका ऑपोजिट सिज्जीन का क्या है? सिज्जीन का ऑपोजिट क्या है शाइला? इल्लीन। इल्लीन, वेरी गुड शाइला, सो प्राउड ऑफ यू, माशाल्लाह, मुबारक आपको, बारकल्लाहु फीकुम। इल्लीन इज द हाईएस्ट प्लेस जहां पर नेक, फरमाबरदार, मुत्तकी रूहें होंगी। तो आप देखिए कि हमारी जिंदगी का मकसद है कि हमें इल्लीन में पहुंचना है। अल्लाह की रजा, अल्लाह की खुशी और अल्लाह की नाराजगी नीचे पहुंचा देगी। तो बस ये सीढ़ी हमारे लिए क्या है? इल्म, दुनिया का भी और कुरान का, जो दोनों को बैलेंस करके ऊपर चढ़ता रहे, अपने रब के करीब हो जाए, वो कामयाब। जो तकब्बुर करके इस इल्म का गलत फायदा उठाए या इल्म हासिल ना करे, तो फिर आप देखो कि आंख पे पट्टी बांध के आप सीढ़ी नहीं चढ़ पाओगे। आपको सपोर्ट चाहिए, आपको तकवा चाहिए, अदरवाइज कहाँ पैर फिसलेगा, कहाँ पैर मुड़ेगा, तो आप नीचे पहुंच जाओगे। सो अल्लाह सुब्हानहू तआला से यही दुआ करते कि अल्लाह तेरा पहले तो इतना शुक्र है, अल्लाह तेरा कितना शुक्र मैं अदा करूं कि तूने मुझे सही सलामत इंसान बनाया, अकल भी सलामत, जिस्म भी सलामत, परफेक्टली फंक्शनल बॉडी दे दी। फिर अल्लाह तूने मुझे कुरान दे दिया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दिए। या अल्लाह तूने मुझे कलम चलाना भी सिखा दिया, लिखना पढ़ना भी सिखा दिया। मेरा कोई इसमें इसमें कोई क्रेडिट मुझे नहीं जाता। नाउ आई नो कि तूने मुझे सब कुछ सिखाया, तो कहाँ से आएगा तकब्बुर? या अल्लाह मैं तेरा कितना शुक्र अदा करूं कि इस इल्म पर अमल करने की तौफीक भी तूने दी, हिदायत भी तूने दी, रास्ता भी तूने बताया। और आज इस सूरा को, इस पहली वही को समझने की तौफीक भी तूने अता की कि कितनी हिकमत है तेरे हर लफ्ज में जो तूने नाजिल फरमाई, और मुझे समझने का मौका भी दिया। ए मेरे रब, अब इस इल्म और अमल के जरिए तुझे राजी करने वाला, तेरा तकवा इख्तियार करने वाला, तेरा फर्मा बरदार हम सबको बना दे। और हम सब से तू राजी हो जा। रब्बना तकब्बल मिन्ना रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा।